हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो जैसे कि आपने कैप्शन पढ़ ही लिया होगा, तो मैं आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि आपको एग्ज़ाम हॉल में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए या उससे पहले क्या क्या करना चाहिए, मैं सब कुछ बताऊंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो पे भी मेंशन किया था कि मैंने भी टीजीटी मेडिकल का एग्ज़ाम दिया था। तो ये जो भी चीज़ें बोलूँगी मैं, वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बोलूँगी, ठीक है। हो सकता है आपके साथ जिन बाकी मेडिकल वालों ने एग्ज़ाम दिया उन्होंने ये चीज़ें फेस नहीं भी की हो, बट मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ ताकि फर्दर जिन बच्चों का एग्ज़ाम है तो वो ये सब प्रॉब्लम नहीं फेस करो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और सबसे जो मैंडेटरी पॉइंट है वो यही है, अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर मतलब आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे आ रहा है, और स्पेशली इफ़ आपको ट्रैवलिंग से रिलेटेड इशू आते हैं या मोशन सिकनेस वगैरह की प्रॉब्लम है, तो मेरा आपसे यही रहेगा कि आप एक दिन पहले पहुंच जाओ। और एक दिन पहले भी ऐसे नहीं कि आप रात को पहुंच रहे हो या शाम को। मोस्टली ट्राई करो कि आप 3-4 बजे इवनिंग तक वहाँ पे पहुँच जाओ अपने, ताकि जब आपका एग्ज़ाम हो उससे पहले आपको प्रॉपर रेस्ट हो। क्योंकि मोस्टली ये प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ आती है जिनको मोशन सिकनेस या ट्रैवलिंग से रिलेटेड इशू हो। आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील करती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं। एक तो एग्ज़ाम करके वैसे ही आपको स्ट्रेस होते हैं, तो इससे क्या होता है ना, आपको बहुत प्रॉब्लम आती है एग्ज़ाम में आपका पूरा फ़ोकस नहीं बन पाता है। ये चीज़ें फिर बहुत बेसिक और छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, बट ये ना चीज़ें आपके एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। और एज़ यू ऑल नो दैट कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये कमीशन जैसे एग्ज़ाम जो कि साल में वैसे ही 5-5 साल बाद अभी भी देखने को आ रहा है, तो इसमें तो अगर आप जितना प्रिकॉशन ले सकते हो ना, जितनी सेफ्टी के साथ इस एग्ज़ाम को कर सकते हो वो सब करो। सेकंड जो मुझे लगा था, जो मैंने नहीं किया था, बाकी इट्स ऑल अप टू यू अगर आपको ये करना हो या नहीं, बट प्लीज़ हो सके तो अपने साथ ट्रांसपेरेंट जो वाटर बॉटल होती है उसको पक्का कैरी करो, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे मेरा सेंटर था वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, आई थिंक 100 कुछ। अब मुझे इतना तो प्रॉपर एस्टिमेट है भी नहीं, बट काफ़ी बच्चे थे। तो आपको पता है लैब में कैसे बैठे होते हो, तो आप कब एग्ज़ाम करते टाइम कब आप पानी टीचर की तरफ देखोगे कि वो आपके पास आएंगे और आप उनसे पानी मांगोगे या कुछ है। तो एक तो एग्ज़ाम में आप वैसे ही अगर आपका दूर सेंटर है, नर्वस हो, स्ट्रेस है, बॉडी इतनी डिहाइड्रेटेड है, तो अगर आप अपने साथ ये ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके चले जाओगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि वहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही थी, है ना? मेरे साथ ये फ़ील हुआ था, मैं तभी आपको समझा रही हूँ। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है, ये मेरे से पूछा भी था कि अगर आपकी एडमिट कार्ड की फ़ोटो और जो आपने एडमिट कार्ड में फ़ोटो लगाई है, अगर आपके पास वैसी-वैसी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं है, तो इसमें कोई भी बड़ा इश्यू नहीं है। आप कोई और फ़ोटो लगा सकते हो, इसमें एज़ सच हमारे सेंटर में तो ये चीज़ें नहीं बोली गई थी। और जो अगली इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आप सिर्फ एक ही आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना। एडमिट कार्ड में 2 आइडेंटिटी प्रूफ माँगे, बट अगर आप एक भी ले जाओगे तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कई बार क्या था, जो बच्चे 2-2 लेके गए थे, जैसे मान लो 2 लिखे थे तो कई बच्चे आधार कार्ड, हिमाचली सर्टिफिकेट भी लेके गए थे अपने साथ। तो उन्होंने बोला था कि एक आप बाहर रख दो, और बाहर वहाँ पे रखने प्रॉपर ऐसा कुछ था भी नहीं कि जहाँ आप रख सकते हो, तो वो ओरिजिनल चीज़ें आपकी गुम भी हो सकती हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अब मेरे सेंटर में तो सिर्फ़ एक ही माँगा था, तो आप इस चीज़ों का भी ध्यान रखना। अ, और अब जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है। अगर आप एग्ज़ाम कर रहे हो और कोई क्वेश्चन को, जो गलती मैंने भी करी थी कि शुरू में स्टार्टिंग में तो मुझे लगता है मैंने 1 मिनट में एक-एक क्वेश्चन करा है, क्या करा है वो मुझे भी नहीं पता। बट अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, और वहाँ पे 15 से 20 सेकंड दो, अगर वो उतने में आपसे सॉल्व हो रहा है तो करो, अदरवाइज़ उसको रहने दो, आगे देखते जाओ। ठीक है? अगर आगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हो सकता है कि आप कुछ क्वेश्चन को स्किप कर दो, वो आपको ज़्यादा अच्छे से आते थे, या फिर अगर आपसे क्वेश्चन बिना पढ़े ही आप कर दोगे, उससे मच बेटर है कि पहले ही टाइम को उसी हिसाब से मैनेज करो। 15-20 सेकंड में अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन जैसे मैथ, फिज़िक्स वगैरह ऐसे कोई क्वेश्चन है और वो है टाइम कंज्यूमिंग वाला, तो उसमें टाइम दो। बट अगर आपको लगता है ये ईज़ी सा है, रीज़निंग के हैं, ये सब क्वेश्चन है, तो 15-20 सेकंड में करो, अगर आंसर आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। ये मैं पिछली वीडियो में भी टाइम का आपको बार-बार बोल रही थी, इधर भी बोल रही हूँ। और लास्ट में मैं ये बोलूँगी कि प्लीज़ आप, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी बोलती हूँ तो मैं अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। उस चीज़ को आप ऐसा मत सोचा करो कि मैं यहाँ पे किसी को, मतलब मेरा कोई भी मेन मोटिव ये नहीं होता कि मैं किसी को भी डिमोटिवेट फ़ील करवाऊँ या ऐसा फ़ील करवाऊँ। मैंने ये चीज़ तब भी सोची थी जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था, और मेरा एग्ज़ाम जब रह गया था, तो मुझे यही था कि अगर मेरे से कोई भी पूछेगा कि
कैसा हुआ, क्या हुआ, तो मैं उनको ये सब चीज़ें बताऊँगी। तो फिर मैंने वो पहले वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड कर दी थी। अब मेरे कोई ऐसे इतने ज़्यादा भी सब्सक्राइबर नहीं है कि मैं व्यू के चक्कर में ये सब बोलूँगी। मैं नहीं चाहती थी कि जो चीज़ें मेरे साथ हो वो किसी और के साथ ना हो, इस करके मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। उसमें भी मेरा कोई मेन मोटिव ये बोलने का नहीं था कि मुझे सीट मिल जाएगी या कुछ। तो प्लीज़ आप उस चीज़ को नेगेटिव वे पे नहीं लेके जाना। अभी भी जो मैं बोल रही हूँ उस चीज़ को भी नेगेटिव वे पे मत लेके जाओ। बस मेरा ये है कि अब हमने जो मेडिकल वालों ने फेस किया या किया है वो बाकी बच्चे फेस ना करें, इस करके मैंने ये वीडियो बनाई थी। और बस यही बताना था मेरे को, यही कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर थे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिए होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिए थे। तो जब आपने नहीं दिए होते तो आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती। अब सच्ची बोलूँ तो इस एग्ज़ाम से तो मुझे भी एक वो मिला कि अगर लाइफ में मेरा कोई मान लो ऐसे ही कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, तो और वो मेरे घर से दूर आए तो डेफ़िनेटली मैं तो 1 या 2 दिन पहले ही चली जाऊँगी, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती है ये सब चीज़ें करने में। तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। आप ये सब फैक्टर को ध्यान से रख के पेपर करना, ज़्यादा नर्वस मत होना। अब आपने जितना पढ़ना था, जितनी तैयारी करनी थी कर लिया, अभी टाइम है उसमें मॉक टेस्ट वगैरह लगाओ, ये सब चीज़ें करो। बाकी ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना, अपनी तरफ से बेस्ट करो, जितना आपसे होता है उतना करो, बाकी देख लेंगे जो बनेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।